कभी कभी प्रश्न उठता है कि पहले दिन ही जन्मोत्सव क्यों नहीं होता ठाकुर जी का? पहले दिन व्यास मंच पे व्यास जी बैठते ही सीधे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, यहीं से ही कथा का प्रारंभ क्यों नहीं करते? ये 3 दिन का लंबा समय क्यों लगता है कृष्ण जन्म होने में? हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। बहुत ध्यान से सुनो, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति किनको होती है? गोपियों को। और गोपियां कौन है? निर्गुण, कोई गुण ही नहीं है उनका। प्रथम दिन की कथा से सत्व गुण का विश्राम होता है, द्वितीय दिन की कथा से तमोगुण का विश्राम होता है, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण का विश्राम होता है। और जैसे ये तीनों गुण विश्राम होते हैं तो श्रोता निर्गुणी हो जाता है, तब उसको कृष्ण जन्म सुनाया जाता है, तब उसको ब्रज में प्रवेश कराया जाता है। पर आजकल के श्रोता ना तो रज तम सत्व तीनों में से किसी को भी समाप्त नहीं कर पाते। रज तम और सत्व, इन तीनों की व्याख्या तो पता ही है शायद। रजोगुणी कौन है? जिसे ऐश्वर्य की बहुत इच्छा होती है, जिसे भोग भोगने का बहुत भाव रहता है चित्त में, ऐशो आराम का जीवन जीने का जिसका मन होता है, वो भक्ति भी करे, वो रजोगुण भक्त है। तमोगुण भक्त कौन है? जो केवल ईर्ष्या ही करता है, इसके साथ अच्छा क्यों हो गया, मैं भी महादेव की उपासना करूंगा, मेरे संग भी बढ़िया हो। इसके संग अच्छा क्यों हो गया, दुर्गा जी की उपासना करता, मैं भी करूंगा ताकि मेरा भी अच्छा। वो इसी भावना से ही उपासना करता है, ये तमोगुणी है। या फिर दूसरे की ईर्ष्या भाव से उपासना करता है। और सतोगुणी कौन? जो ठाकुर जी से कुछ मांगता नहीं, केवल ये कहता आपकी बड़ी कृपा है नाथ, बस ये कृपा बनाए रखना। उसको इस बात का भय रहता है कि कहीं ये कृपा मुझसे हट ना जाए, जो कृपा मुझ पे चल रही है सदा बनी रहे, ऐसी भावना जिसकी, वो सतोगुणी। लेकिन ठाकुर जी को ये तीनों प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को कौन प्रिय? निर्गुण। निर्गुण कौन है? ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी। उनके सामने लाला, अभी कल से कथा में आएगा, ठाकुर जी अग्निपान कर गए, तो जैसे ही अग्निपान करने लगे तो यशोदा मैया ने देखी। यशोदा मैया देख के बोली, हे रे जी का है रोए? मधुमंगल सीधाम बोले, मैया हमारो लाला आग पी रो है। ए जी हमारो लाला ना है। बोले काय को? बोले बाय तो गुनगुनो दूध दे दूं, बाऊ फूंक मार मार के पीवे। समझ में आई बात? गुनगुनो दूध मतलब नेक हल्को सो गर्म दूध भी मैया कह रही मैं पात्र में दे दूं तो लाला बाकू फूंक मार के पीवे, जे आग पी जाएगो। जे हमारो लाला ना है, मेरो लाला तो दूध भी फूंक मार के पीवे, जे अग्नि कैसे पी जाएगो। ये निर्गुणी है। इनके सामने ठाकुर जी परब्रह्मत्व प्रकट कर देते हैं, पर इनको फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये परमात्मा है। ऐसे निर्गुण जब तक नहीं बनेंगे, ऐसे सरल, निर्गुण का मतलब समझ जाओ भोंदू। कौन? भोंदू। निर्गुण को मतलब समझ जाओ बोरो। निर्गुण को मतलब समझ जाओ अति सीधो। जैसी हमारी श्यामा जी, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। या की राशि हमारी श्यामा जू हैं, पर वह राशि की एक बिंदु पड़ जाए तो हम निर्गुणी माने अपने आप को। और ऐसे निर्गुणी जब तक नहीं बनोगे आपको ब्रज समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं परीक्षित निर्गुणी हुआ कि नहीं। और आज परीक्षित का जब भाव सुना तो समझ गए ये तो निर्गुणी है गए हो। नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, नहीं है निद्रा, कुछ नहीं, बस एक ही इच्छा, क्या? कृष्ण मति, कृष्ण गति, कृष्ण ही हमारी मति। बस कृष्ण चाहिए, कैसे भी कृष्ण दो। ऐसी कृष्ण के प्रति भावना हो जाए कि निद्रा भी कृष्ण है, प्यास भी कृष्ण है, भूख भी कृष्ण है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होगा। और परीक्षित उस स्थिति में आ चुका है। सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। क्यों? बिना निर्गुणी बने अगर कृष्ण लीला में प्रवेश किया तो आप ठाकुर जी की लीला में दोष देखोगे।
ठाकुर जी की लीला में फिर दोष दिखेगा। अब कथा आती है कि भगवान ने आकाशवाणी करते हुए सब देवताओं को आज्ञा कर दी कि हम वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, हम वसुदेव जी के घर लाला बन के आ रहे हैं। सब देवता बोले भैया चलो सबरे ब्रजमंडल, रूप धारण कर लियो। कोई बछड़ा बन गो, कोई गैया बन गो, कोई पत्र बन गो, कोई वृक्ष बन गो, कोई गोपी बन गो, कोई ग्वाल बन गो, सबरे ब्रजवासी यहाँ पे हैं ही। उनमें कछु देवताओं रूप धारण कर करके आ गए। बरसाना पर्वत के रूप में साक्षात श्री ब्रह्मा जी विराजमान हुए, नंदगांव पर्वत के रूप में साक्षात महादेव विराजमान हुए, और श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण विराजमान हुए। तीनों देव भी आकर के विराजमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी आवे वारे हैं। कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपना काल जान करके कंस ने बहन देवकी को बंदी बना लिया। पहले तो मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी की प्रार्थना करने पर मुक्त करके केवल बंदी बनाया। 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे और फिर श्री रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हुए। 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हुआ, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, सिपाही बढ़ा दिए। मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, ध्यान रखना। जिस दिन से श्री यशोदा मैया के गर्भ में श्री ठाकुर जी, श्री रोहिणी मैया के गर्भ में, श्री देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी पधारे, श्री देवकी मैया का रूप अत्यंत आकर्षक हो गया है। और आकर्षक कैसा आकर्षक? अलग अलग आकर्षण होते हैं रूप के। कोई संसारी भाव उत्पन्न करने वाला आकर्षण होता है और कोई भजन भाव उत्पन्न करने वाला आकर्षण होता है, और किसी किसी का आकर्षण हमारे दुर्भाव को नष्ट करने वाला होता है। ठाकुर जी जिसके चित्त में आते हैं, 3 आकर्षण उसके रूप में आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला आकर्षण, या तो उसका मुख देखते ही भजन बढ़ने लग जाएगा, उसका मुख देखते ही सहज ही भजन होने लग जाएगा। दूसरा आकर्षण कैसा होता है? किसी किसी भगवत प्राप्त के मुख को देख करके अपने दोष नष्ट होने लग जाते हैं। क्रोध कम हो जाएगा, लोभ कम हो जाएगा, मोह कम हो जाएगा, ईर्ष्या कम हो जाएगी। और किसी किसी के मुख की कांति ऐसी होती है कि उसका मुख देख करके सब प्रिय लगने लग जाते हैं। जब से उससे मिले तब से किसी में दोष नहीं दिखता, सब में गुणी गुण दिख रहे हैं। ये 3 प्रकार के आकर्षण भगवत प्राप्त के मुख में प्रकट हो जाते हैं। किसी को देख करके यदि भजन में स्थिति बढ़ रही है तो समझना भगवत प्राप्त है वो। किसी को देख करके आप अपने बहुत पुराने एक दुर्व्यवहार को, जिसको कभी नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उसको देखने मात्र से छोड़ दो, समझ जाना उस भगवत प्राप्त है। और किसी के मिलने के बाद सब में अच्छा ही दिखने लग जाए, समझ जाना वो भगवत प्राप्त है। देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया कि कंस जब जब सामने जाता है, कंस के अंदर दया जन्म ले लेती है, कंस के अंदर करुणा आ जाती है, कंस के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। कंस पहले ही अपने सैनिकों को कह के जाता है, ये मायावी बालक आया मेरी बहन के गर्भ में, मैं जैसे ही नीचे उसको देखने जाता हूं मेरे अंदर ऐसी दया आ जाती है कि मैं कारागृह खोल के उसको मुक्त कर दूं। मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं मैं जाकर के देवकी के चरण छू लूं। और मैं लेकिन ये जानता हूं ये उस मायावी बालक की वजह से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैं जैसे ही नीचे जाऊं मेरे अंदर दया उत्पन्न हुआ करे, तुम खींच के मुझे ले आया करो। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भी ऐसा भाव आता है कि जब महाप्रभु जी अपनी मातृ गर्भ में आए, उनकी माता जी कभी वृंदावन नहीं आई थी, पर वहां जहां नवरंगी लाल जी विराजते हैं देवबंद, वहां बैठी बैठी उनकी माता जी को वृंदावन का दर्शन होने लगा, यमुना जी का दर्शन होने लगा, सुंदर लता कुंज गुल्मों का दर्शन होने लगा।
और उनके मन में इच्छा प्रकट होने लगी। वे बार बार कहने लगी मुझे वृंदावन जाना है। मैं कभी वृंदावन नहीं गई, मुझे मुझे अनुभव होता है, मुझे स्वप्न में वृंदावन दिखता है, मुझे स्वप्न में लता कुंज दिखती हैं, मुझे स्वप्न में श्री यमुना जी का दर्शन होता है, मुझे वृंदावन का दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि गर्भ में वृंदावन प्रकट करता श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। बालक श्रेष्ठ है, यह मां का स्वप्न भी बता देता है, मां का अनुभव भी बता, कैसे कैसे चिंतन आ रहे हैं। कई बार बालक गर्भ में हो, मां का चिंतन हो रहा है मैं पिज्जा ही खाऊं, समझ लियो पूर्व जन्म को कोई विदेशी वेस्टर्न कल्चर वारो आगो है। लेकिन बालक के उत्पन्न होते ही गर्भ में मां की इच्छा हो मैं संतों के दर्शन करूं, मैं कथा श्रवण करूं, मैं मंदिरों में दर्शन करूं, तो निश्चित है कोई भगवत भक्त ही है। देव की मैया के रूप को देख करके कंस सुधर जाता है। अष्टमी तिथि भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, आहा मंदम मंदम जलधार गिर रही है आकाश से। पवन देव भी मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन की लकड़ियों से सारी सुगंधियां समेट करके पूरे विश्व में बह रहे हैं। क्यों? आज ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होने वाला है। सबके श्री अंग का स्पर्श जैसी वायु करती है तो सबको ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम शयन कर लें, कितनी गहरी निद्रा सबको आ रही है। इस प्रकार सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव जी जागे हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और तेज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो, दर्शन करो ठाकुर जी का। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदसौभगम्। कैसे हैं ठाकुर जी? नन्हे से गोपाल जी प्रकट हुए हैं और नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज हैं, चार भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के ठाकुर जी आए हैं। पीतांबरी पहन रखी है। कैसे सजवे धजवे को जन्मते ही शौक है ठाकुर जी को, हैं? सज धज के ही आए हैं पूरे। पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। महाराज ऐसे सज धज के ठाकुर जी श्री मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। मैया ने लाल जी को प्रणाम किया और देव की मैया ने प्रार्थना करी, हे लाला हमने तो आपको पुत्र रूप में मांगो। ठाकुर जी बोले तुम आतो गो पुत्र बन के। बोले लेकिन चार भुजा वारो, शंख चक्र गदा पद्म वारो, कपड़ा पहन के, गले में मणि धारण करके ऐसे कौन सा बालक जन्म ले? हमें तो अनुभव ही नहीं है रो, वो अनुभव ही नहीं हो रहा है कि जैसे बालक ने जन्म लियो हो। मैया कैसे अनुभव होवे? बोले बालक जन्म लेती रोवे, दो भुजान में ही आवे, कपड़ा लत्ता ने पहन के ना आवे, तुम तो पूरे तैयार है कि आयो जैसे ब्याह करोगे जन्म लेती। ठाकुर जी बोले मैया मामा कंस जन्म लेती मार दे बालकन ने, या हमारे हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं। मैया बोली कंस की प्रधानता है कि हमारी प्रधानता है? ठाकुर जी बोले आपकी प्रधानता है तो फिर हमारे भाव पे आओ ना। ठाकुर जी ने तुरंत वस्त्र अंतर ध्यान कर दिए, दो भुजांतर ध्यान है कि छोटे से लाला बन गए, गोद में आ गए, मैया के पयोधर पान करने लगे। देव की मैया के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ने आज्ञा करी मैया अब 11 वर्ष 56 दिन आपको नेक वियोग सहनो पड़ेगो, मैं अब ब्रज जाऊंगो। मां यशोदा मैया के यहां अभी एक लाली ने जन्म लियो है, वह लाली को आप ले आओ और मुंह वहां सुबाए आओ। नंद बाबा वसुदेव जी बोले आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कितना आसान है, हमारे हाथन में हथकड़ी पैरन में बेड़ी,
कैसे लेके जाएंगे? ठाकुर जी बोले एक बार मोए आश्रय तो लो मेरो। जैसे ही नंद बाबा ने गोद में ठाकुर जी लिए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरबान सोए, सब ताले खुल गए, मानो ठाकुर जी को आश्रय लेते ही सब बंधन खुल गए। और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। आज पूरे ब्रजमंडल में सब सोए हैं। यमुना जी में बाढ़ आई है, क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी में आज विश्व की सब नदी आ गई हैं ठाकुर जी को दर्शन करवे। यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में सोई लाली को उठायो और वहां लाला को सुवाए करके लाली ला करके मथुरा में पहुंच गए। कंस को पता चली, कंस ने बालिका को पकड़ करके पृथ्वी पर फेंका। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। वो बालिका नहीं थी, साक्षात देवी थी। और कंस से कहा मेरे जैसे बालकों को मारने से क्या होगा कंस? तेरे शत्रु ने तो जन्म ले लियो। और कहां जन्म लियो? बोले 84 कोस में ही लियो, ये ना बताऊंगी कहां लियो, अब तो ढूंढ तो रहे। यहां कंस अपने शत्रु श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, राक्षसों की सेना बुला रहे हैं। हम लोग चलें गोकुल। नंद बाबा 80 बरस के है गए। कितने बरस के? पर अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन भैया जब सबन के मन में हेन लग जाए कि अब कछु होएगा तो वो है ही जाए। सबके मन में एक साथ एक ही बात उत्पन्न हो जाए। जैसे सबके मन में आ जाए कि आज पूड़ी बने तो बाद ना पूड़ी बनी जाएंगी। सबके मन में आ रही है। लेकिन सब ब्रजवासी के मन में आई कि अब के लाला होना चाहिए। नंदा सुनंदा नंद बाबा की दो बहन हैं, जो दोनों भोर में ही चली गई यशोदा मैया के पास। गहरी निद्रा में सोई है यशोदा मैया और नेक सो बालक बगल में सोयो। परवाने चदरिया उड़ रखी है, जो ना पतो लाला की लाली। बस कुल बुलाए रहो, भीतर हाथ पाम चला रहो है। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखी, पहले मुखमंडल देखो, आहा नीलमणि की सी कांति। छोटे से ठाकुर जी की ऐसे कटाक्ष, छोटे छोटे कटाक्ष नेत्र, नेक सी बटुआ सी नाक, ऐसे सुंदर अधर, जे गुलाब जामुन जैसे कपोल ठाकुर जी के। हाँ, एक दिना को बालक बहुत छोटो सो रे, ज्यादा रूप आवे ना एक दिना के बालक में, पर ठाकुर जी को एक दिना को स्वरूप ही इतना मोहित करवे वारो कि नंदा सुनंदा वहीं से ही बलैया ले रही हैं। अरे नंदा, आज तो हम बुआ बन गई हैं। बोले हम बे, देख तो सही भतीजी भैया की भतीजो। सुनंदा बोली अब जो भी हो कहा करना। अरे नाए, भतीजो होना चाहिए। क्यों लाला काहे को चाहिए? लाली है जाए तो कहा है, मही लड़न लगी दोनों। नंदा बोली अरे तू जाने ना है, हमें कौन बुआ, हमारे चरण दबावे वारो कोई ना है, यहाँ पे सब चरण छुपावे वारे हैं। एक चरण दबावे वारो भी तो होना चाहिए। कल को हम अपने ससुराल थे, हमें हमारो सामान लेके चले, आगे ही आगे भगे, हमारी आज्ञान को पालन करे। अब लाली होएगी तो बातें तो हम संकोच करेंगे, लाला होएगा तो वह को कान मरोड़ देंगे। एक लाला तो होना चाहिए। सुनंदा बोली तू कान मरोड़वे के काजी लाला चाह रही है? यो ना है कि हमारे भैया के, ना ना वो तो ठीक है, लेकिन एक लाला होएगा तो नेक हक अपनो जमाए सके। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, लाला होए। हरिशरणम 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 हरिशरणम। और महाराज जैसे ही चदरिया हटाई है गया 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 है गया। बधाई हो। यही है सुनंदा, ये खड़ी कहां है पीछे? है गया चिल्लाने लगी, एक दूसरे को मोहबंद की। बोले अभी मत चिल्लावे। सबसे पहले जी खबर नंद बाबा को सुनाएंगे। अब तो रास्ता भरी चिल्लाती जा रही है गयो। सब पूछे कहा भयो? बोले है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। अब सबन के मन में क्यूरियोसिटी है रही है, कहा भयो। सब पीछे भाग रहे हैं। नंदा सुनंदा पूरे वृंदावन गोकुल में हल्ला कर रही है गयो है गयो है गयो है गयो। महाराज जमावड़ो पहुंच गयो, सबरो नंदा सुनंदा के पीछे।
नंद बाबा गौशाला में बैठे, नंदा सुनंदा गई, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और बीच में नंद बाबा ले लिए, चारों ओर घूमन लगी, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। अब नंदा सुनंदा की है गयो सुन के जितने संग आए वो कहने लगे है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भयो? बोले जे ना पता बस है गयो। ये तो नंदा सुनंदा से पूछो कहा भयो? रुको दोनों, कहा भयो? काय चिल्ला रही हो? दोनों के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा को अंक से भर लियो। बोले बाबा आपने इतनी ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना जी के ऐसे मनोरथ किए, गैयान की इतनी सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप कहा भयो बता तो? बोले है गयो। अरे कहा भयो? बोले पहले हमें बताओ कहां दोगे? हम बताएंगी तो हमें कहां मिलेगा? बोले तू जो मांगेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा बोली दोनों उनको 9 लखा को हार चाहिए। नंद बाबा बोले 16 लखा को देंगे, बता तो। एक ब्रजवासी बोलो बाबा इतनी मोटी रकम मत लगाओ, काप तो बात नेक्सी सी भाई, तो इतनो महंगो देना पड़ेगा। अरे ना है तू बात सुन, बात बहुत बड़ी है। बोले कहा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतनी यमुना जी की सेवा करी, इतनी गैयान की आराधना करी, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने नंदा सुनंदा दोनों को हृदय से लगा लियो। सब ब्रजवासी ने नंद बाबा घेर लिए, सब उछालन लगे नंद बाबा को बधाई हो। नंद बाबा तुरंत दौड़े, साईं अम्मा को बधाई हो। लो एक ही एक्टर है, बार बार रूप बदल के आ जाए। आ जाओ, अब ये राघव जी माधव जी बने आए। लो और आके ऐसे देखें आई एम बैक। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अरे भैया आराम तो कर लो। सब ब्रजवासी ने अपने घर सजाए, सब ब्रजवासी अपने अपने घरन पे छतन पे चढ़ गए, दही लुटा रहे हैं, मक्खन लुटा रहे हैं, दूध लुटा रहे हैं। अच्छा एक विशेष बात, ब्रजवासी में तो कितने ने तो अभी लाला देखो ही ना है, फिर भी उत्सव मना रहे हैं। क्यों? लाला है वे की बात सुन के इतनी प्रसन्नता, देख के तो जन कहा होएगो। अब सब ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला। जय सामने वाले अपने आप को जो ज्यादा वीवीआईपी समझ रहे हो हैं, ताली उनाए बजा रहे हो ना, भुजा उठाओ। बिना करताल के कोई दिखना नहीं चाहिए। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में ये जय हो ऐसी होनी चाहिए कि बिहारी जी तक आवाज जाए। बिहारी जी मंदिर से झांक के देखें भैया कहाँ मन्नो उत्सव, पता चले साईं अम्मा के आंगन में मन्नो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला
लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की। बधाई हो। बोल नंद के लाला की। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, सब आनंद मनावे, आनंद मनावे, सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, सब आनंद मनावे, सब आनंद मनावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, अरे हो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया ओ लाल ब्रज की। में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा हे मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया। यशोदा मैया, हाँ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो
ब्रज में है जयकार नंद घर लाला जायो सब ब्रजवासी नाच बा। लूटवे में कितनी रुचि है सबरीन की। लूट लूट के पीछे लुटाओ, जिन पे नहीं पहुंच रहा उन्हें तक पहुंचाओ। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। हे मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से आए नंद लाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। श्याम श्याम श्याम। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी। देखो अब जो सामग्री व्यास मंच से हम लौटा रहे हैं, अगर ये भाई लोगों के हाथ में गई तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हाँ, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो मेरे कान्हा उमा उमा, मत रो मेरे, मत रो मेरे लाला उमा उमा। मत रोवे काला उमा उमा। ओ तो है समझा सुनंदा बुआ, तो है समझावे सुनंदा बुआ। समझावे सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर कर पालना, चरमर चरमर करे पलना। चरमर चरमर कर पालना। चरमर चरमर करे पलना। ओ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। ओ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हाँ, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। गाड़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। ए बधाई बधाई, ए बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। ओ लाला जन्म की बधाई। की बधाई। हाँ, बधाई बधाई गाओ, ए बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हाँ बधाई हो बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब साईं प्रेमीन को बधाई।